हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय नवाजी। सबसे बड़ी बात, आज की पूजा बहुत 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 अच्छी हुई। बहुत मतलब आज पूजे का पहला दिन था। कामाख्या में माँ कामाख्या के दर्शन हुए बहुत अच्छे से। माँ कामाख्या की पूजा हुई, फिर माँ धूमावती की पूजा हुई। सबसे पहले गुरुवार के दिन कहते हैं माँ धूमावती और माँ तारा की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा आज पहले धूमावती से शुरुआत करते हैं, तो धूमावती में बलि पूजन सब बहुत अच्छे से हुआ। वीडियो बनेगी, अभी मेरी बेटी को दी हूँ मैं सारी फोटोज वीडियो तो बनेगी। इस वक्त शक्तियाँ लेने का टाइम है। मैं आप सबको एक ही बात कहूँगी कि इस वक्त जितने लोगों ने भी मुझे काम दिया है, शक्तियाँ लेने का टाइम है। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं बहुत बड़ा, मतलब ये जो हम आपको मालूम है, ये जो सारी शक्तियाँ, सारी शक्ति पीठ में जाके शक्तियाँ सिद्ध हो रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी जो भी आज मैंने कामाख्या माँ का दर्शन किया, वहाँ आपको मैं कामाख्या माँ के मंदिर के अंदर बैठ के मैंने जाप किया। आज गुरुवार का दिन था। आज मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मुझे माँ के जहाँ पे माँ का पानी पीते, जो माँ का योनि मुद्रा जहाँ पे है, वहाँ कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, योनि मुद्रा स्वरूप नहीं है। उसी पानी में सब पैसे से सब डालते। पंडित जी ने उस पानी में से मुझे 4-5 सिक्के उठा के दिए पहली बार में। बहुत बड़ी बात हो गई आज मेरे लिए, बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। तो मैं बोलूँगी शक्तियाँ पाने का दिन है। 10 महाविद्याओं की शक्तियों की पूजा होगी, मतलब 10 महाविद्याओं की शक्तियों की सिद्धि मुझे मिलेगी। वो कहता है मेरे गुरु के सानिध्य में, क्योंकि उन्होंने कहा है तुम्हारी मनसा क्या है। मैंने बोला मेरी मनसा बस ये है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा बच्चा तो आएगा ही आएगा, सिद्धि प्राप्त करनी है। तो बहुत अच्छे से पूजा हुई। मैं आप सबको यही कहूँगी कि इस वक्त अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई शक्तियों में आगे बढ़ना चाहते हैं, शक्तियाँ पाना चाहते हैं, शक्तियाँ सीखना चाहते हैं, तो हमारे जरिए आपको शक्तियाँ मिलेगी। जगत वशीकरण वाला कहते हैं ना, कामाख्या संपूर्ण वशीकरण की शक्ति मिलेगी, जिसमें कामाख्या संपूर्ण वशीकरण जो होता है, जगत वशीकरण, कि हम जिसके सामने जब जाए कोई हमारे सामने आँख उठा के बात ना कर सके, इस तरह का वशीकरण रहता है। ये ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं यहाँ बहुत बड़े काम के लिए आई हूँ। मैं सबसे एक ही विनती करूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी। अब चाहे मेरी इसे धमकी समझो चाहे विनती, मैं तो विनती कर रही हूँ। मेरा कुछ लोगों से दूर दूर तक कोई रिलेशन, कोई नाता, कोई झगड़ा नहीं है। बीच में कुछ हुआ है, गलतफहमी की वजह से कुछ लोग नाराज़ हुए हैं, लेकिन उस नाराज़गी में आप अपनी गलती मत भूलो। अभी जैसे 2 दिन पहले मेरे घर पे जो लेडीज़ आई थी, मैंने सुल्तान, आपको यकीन नहीं आएगा मेरी सबसे बड़ी जीत क्या हुई है मालूम है? सुल्तान जिन। मैंने सुल्तान जिन इस दिवाली की रात को जिसको दिया है ना, वो लोगों ने डायरेक्टली नाम बता दिया। कल आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैंने ऐसे ही पूछा मेरे केशव के पप्पा का, मैंने बोला प्रदू की मम्मी का नाम क्या है, तो इनडायरेक्टली सुल्तान जी ने सीधा बताया कि प्रदू की मम्मी का नाम सुनीता है। डायरेक्ट बताया, बोलो कसम से, माता रानी की कसम, सारा कुछ बताया। मैंने ये भी पूछा कि ये जो वीडियो मैंने डाली है सास बहू वाला, कारनामा वाला, उस सास बहू के कारनामे में बहू का इस वक्त हाल क्या है, तो ये भी बताया कि बहुत बड़ी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। यहाँ तक ये तक बताया कि अभी वो गाँव गई थी, परसों बॉम्बे के लिए निकल चुकी है, परसों बॉम्बे आ चुकी है। मतलब इस वक्त, मतलब एक बेशरम औरत होती है ना, ये औरत इतनी गंदी बेशरम है कि इसको गुलछर्रे उड़ाने से बाज नहीं। इसको पता है कि इसका पति बाहर गया हुआ है, ससुर वहाँ है, तो चलो बॉम्बे जाके मैं अपनी मनमानी करूँ, क्योंकि सास ससुर तो है गाँव में, पति है बाहर, तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। और इसका पूरा साथ दे रही है इसकी माँ। आप यकीन मानेंगे, उसकी माँ का भी नाम खुला है और उसके भाई का नाम आया है। इस पूरे को काला कांडी में उसका भाई उसका साथ देता है, क्योंकि भाई को पता ही नहीं मेरी बहन क्या कर रही है, लेकिन इस बात का। और उसके साथ साथ उसकी सास की बहन की लड़की उसका साथ दे रही है, क्योंकि आजकल एक नई सहेली बनी है, सास की बहन की लड़की, मतलब मौसी की लड़की। ये गलत बात है, क्यों कर रहे हो ऐसा? जरा भी डर नहीं है कि अगर मेरे, मतलब उस मौसी की लड़की को ये भी डर नहीं कि अगर मेरे भाई को पता चला जिंदा काट डालेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोल खुलने वाला है। छोड़ दीजिए, मुझे क्या करना। अब इनकी बैंड तो बजेगी, क्योंकि आज मैंने ये सब कुछ देखा है। ये बहुत बड़ी जीत है मेरी कि जिन्नात सब कुछ आके सामने से बता रहा है। बहुत बड़ी बात है ये शक्ति, सुल्तान जिन की शक्ति। सोचो अब जो भी कोई लेगा उसको, अब उनके दुश्मनों का पता चलेगा किसने करनी की, वो नाम पता चलेगा, कौन कहाँ बैठा है वो पता चलेगा ना, कौन क्या कर रहा है वो पता चलेगा, किसके दिल में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। क्योंकि हमें भी पूछने की जरूरत नहीं। जब आप शक्ति लेंगे तब आप शक्ति से दिए की रोशनी में बैठ के उससे बिंदास बात कर सकते हैं, खुद बात कर सकते हो। मेरी ज़रूरत भी नहीं है, बस मेरा नाम लेना, मेरी बुराई नहीं करनी है। उसके बाद मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि 2 दिन पहले मेरे घर पे एक औरत आई थी, 60 साल की बुढ़ी थी। उस बुढ़ी का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, उसको सर में बहुत गहरी चोट आई है,
मैं एक बात बोलती हूँ, जिसने भी उस बेचारी को भेजा था, मैं उसको एक बात कहूँगी कि आप लोग एक बार के लिए भी डरे नहीं कि आप अगर आप किसी के घर पे भेज रहे हो, किसी के घर में कुछ डालने, भगवान ना करे और रंगे हाथ पकड़ी गई और आपका नाम लिया, तो आपको पता है पुलिस का कितना बड़ा शिकंजा आप पर आएगा। क्योंकि इस तरह का दिन दहाड़े काला जादू करना कानूनी खिलाफ है। अगर आप इस तरह से, अभी हम भी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि किसी के घर में जाके कुछ डाला है, किसी को मिला के कुछ खिलाया या कुछ किया है, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है। कानूनी जुर्म है कि आप किसी के घर में कुछ डालते, करते, कोई भी तंत्र विद्या करते पकड़े गए तो आपको कम से कम 7 साल की सजा है। आप ये बात पे भी नहीं डरे कि अगर वो औरत ने गलती से डर के बक दिया होता, तो समझो अगर प्रपोज मैं घर पे मिल गई होती और उसने बक दिया होता तो आपका क्या हाल होता। पुलिस आपको डंडे मारेंगे। मैं एक बात बताती हूँ, इंसान, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है, औरत का जन्म दिया है, आदमी का जन्म दिया है, अर्धनारी नारेश्वर का जन्म दिया है, उसका अपमान मत करो। एक बात बताओ, अगर आप इस तरह से अपमान करेंगे तो कौन आपको अपने घर पे बुला के आपसे आशीर्वाद लेगा? क्यों लेगा, क्यों करेगा, ये बताइए। जिसने भी ये गलती की है उसको इनडायरेक्टली ये बोलूँगी, तुम्हारा मेरा दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं भाई। तुम अपने घर, हम अपने घर। मेरा एक इंसान है, मेरे को मेरी सबसे प्यारी मेरी अन्नू जी मुझे आती है, आशीर्वाद देती, मेरी बहन है वो। मेरी बहन के सिवा मुझे किसी से लेना देना मतलब नहीं है। तो तुम्हारा मेरा ऐसा क्या दुश्मनी है कि तुम इस तरह से जो पीछे पड़ी हो और ये सब काला कांडी कर रही हो? तुम्हारा नाम खुल गया है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी करने की सजा तुमको खुद भगवान देगा। तुम इस वक्त तुम भगवान बनने की कोशिश कर रही हो। भगवान नहीं बना जाता है। भगवान की पूजा करने के बाद हम उनके भक्त बन सकते हैं। मैं अपनी काली माता की बेटी हूँ, काली माता नहीं बन गई, मैं बनी क्या? मैं उनकी औकात, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन तक जा सकूँ, मेरी औकात नहीं कि मेरी गुरु तक जा सकूँ। और मेरे अंदर ये जरा भी ईर्ष्या नहीं, मैं कमाने में ध्यान देती हूँ। मेरे अंदर जरा भी ये भावना नहीं कि मैं दूसरों को पीछे करके खुद आगे बढ़ूँ। ये गलत है। हम कामाख्या में बैठे हैं, कल रात को भी नाम खुला है दोबारा। तुम्हारी वजह से एक बुढ़ी औरत की जान जाते जाते बची है, और इस बात की सजा तुमको ऊपर वाला देगा। जिस भगवान की पूजा तुम लोग करते हो ना, मैं आज विद्या देवी कामाख्या में बैठी बोल रही हूँ कि तुम्हारी पूजा की सारी शक्ति आज से छिन्न हो जाएगी। जो अगर मैं खुद भी विद्या देवी होके कामाख्या की पूजा का बल लेके अगर किसी के साथ गलत करने जाऊंगी तो मेरी शक्ति भी यहाँ खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ शक्तियाँ सिद्ध करने आती हूँ। मैं पूछो, मेरे साथ एक स्नेहा भी आई है। आज मैंने अपने गुरुजी को पूछो, उसके सामने बैठी, मैंने उसको कहा गुरुजी इसके लिए भी सिद्धि सिद्ध करो, ये भी मेरे साथ लोगों का काम कर सके। मेरे साथ दिशा जुड़ी है, सब जुड़े। हम चाहते हैं कि हमारी एक बड़ी चेन बने, हम लोगों के लिए काम करें। मेरे अंदर कोई द्वेष भेदभाव नहीं है। पूछो, सामने बैठी है, मेरी साड़ियाँ पड़ी रहती, कुछ भी पड़ी रहती, मेरी एक कुर्ती पहनी, उसको पसंद आई, ये पहन ले। मैं अपने सामान देने में कोई पीछे नहीं हटती। ये गलत बात है। ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत है, और आज से पूजा शुरू हुई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अगर अपना भला नहीं चाहते तो बुरा मत करवाओ, क्योंकि एक टाइम मैं माफ़ करूंगी, लेकिन ये हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है। यहाँ कामाख्या में किसी का जोर नहीं चलता है। यहाँ तक कि अगर कोई कुछ काला कांडी करके भेजेगा, यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं एक अच्छे काम के लिए निकली हूँ, मैं एक बड़े काम के लिए निकली हूँ, जिससे मेरे पूरे यूट्यूब को फ़ायदा होगा, और कुछ नहीं। मत लगो यार। देखो, मैं तुम लोगों जैसे तुम्हारे में टाइम वेस्ट करने वाली औरत नहीं हूँ। मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बाकी चुप बैठ जाऊंगी। तुम्हारी करने की सजा तुमको खुद भगवान देगा। क्योंकि मैं इस वक्त जो मिशन पे आई हूँ, मेरा मिशन है शक्तियाँ, सिद्धि प्राप्त करना, लोगों तक सिद्धि पहुँचाना, और मेरे ज़मीन का जो परमिशन लेटर मिलेगा वहाँ जाके काम करना। इस वक्त मेरे को दुश्मनी निकालने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं है। ये जो हरकतें जिसने भी की है, अगर आप लोग ऐसी हरकतें करोगे तो आने वाले समय में कोई आपको अपने घर पे बुला के आपका आशीर्वाद नहीं लेगा, ये याद रखना। ये बात तो पक्की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने अपनी अन्नू जी को खुद कहा है कि अन्नू जी, आज के बाद आप अभी कभी किसी भी अपने समाज वालों को मेरे घर पे मत लाना, क्योंकि आप सबको अच्छे के लिए लाके घर दिखाते हो और बाद में देखो इस तरह से मेरे घर पे लोग काला कांडी कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा करने को देख रहे हैं। मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। हमारे घर पे तो आज तक जो भी आए, यथाशक्ति भक्ति जो मुझसे हो सका, हम लोगों ने उनका सम्मान किया। लेकिन ये गलत बात है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वालों के साथ दुरुपयोग होता है। इससे अच्छी तो मेरी लाख दर्जे अच्छी मेरी अन्नू जी बहुत अच्छी है। भगवान करे, कहते ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मेरी अन्नू जी का परसों बर्थडे है, उनके जैसा इंसान बनो। बहुत से लोग उनसे जलते हैं, उनके समाज में भी कितने लोग उनसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। वो कैसी है माने, वो अपने में मतलब रखती है, वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखती है।
उनका मानना यह है कि मैं सही, मेरा जग सही, तुम्हारे जैसे नहीं करते लोग। ये गलत बात मत करो। तो यकीन मानो कि कभी तुम्हें कोई अपने घर पे बुला के तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लेगा। भगवान बनने से इंसान भगवान नहीं बनता है, चरित्र अच्छा होने से भगवान बनते हैं। स्वामी समर्थ से सीखो। स्वामी समर्थ भगवान भी एक इंसान से भगवान बने। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र वैसा था। हम भगवान नहीं बन सकते भाई। अगर मुझसे कोई गलती हो तो विद्या देवी भाई सॉरी बोलती है भाई, तुम लोग को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। लेकिन मैं इतना चाहूँगी कि ये मांढरची काळूबाई, ये धावजी पाटील, तुमच्या नावाना चांग भले, आपका नाम लेके लोग इस तरह से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। अब क्या करना है आप देखो, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा। मेरे घर में, मैं खुला बता रही हूँ, मैं धावजी पाटिल का नारियल बंधा हुआ है। मेरे को बीच में ही लगा कि मेरे घर पे कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पेट में बच्चा है मेरा, तो धावजी पाटिल ने अपना नारियल बांधा। आपको लगता है जिस घर में धावजी पाटिल की बंदिश हो उस घर में कोई घुस सकता है? धावजी पाटिल साक्षात मेरे घर में, ऐसी बात है। और मेरी बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ नारसिंह माता है, मेरा सुल्तान जी ने, लगता है आपको कुछ ऐसा होगा। बाकी जिसकी करने की सजा उसको। जहाँ तक रही माया मैडम और उसके ससुर की बात, इन लोगों ने जिस तरह से समाज का नाम गंदा किया है, मेरे कहने मतलब अगर इसके पति में जरा भी अक्ल होगी तो मेरे ख्याल से तो ऐसे पति को, ऐसी औरत और ऐसे बाप को जहर देके मार देना चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि उस औरत, इस ससुर ने जो काम किया है, उसके घर में उसके बेटों के बीच में 2 पोतियां हैं। मुझे डर है कि जो आदमी ने बहुओं को नहीं छोड़ा है, उसने क्या पोतियों को साफ सुथरा छोड़ा होगा? मुझे तो डर है कि भाई उन पोतियों से पूछो कि कभी दादा ने मजाक मस्ती में कोई गंदी हरकत तो नहीं की है, क्योंकि पोतियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ होंगी 12-13 साल की, ऐसी बात है। कल मैंने अपने शंकर भाई से भी पूछा तो उन्होंने कहा दीदी ऐसे लोग होते हैं, सच में ऐसे होते हैं। हमने भी बचपन में बहुत जगह देखा है, क्योंकि ऐसे गंदे लोग होते हैं। तो ऐसे गंदे लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। अब मैं इस आदमी को सज़ा दूंगी और ऐसी दूंगी कि इसको 5 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत जल्द मरेगा और बहुत जल्द मरेगा। और साथ में माया मैडम को तो ऐसे पूरे दुनिया मारेगी ना। आज से मैं बोल रही हूँ, आज से, अभी से, आज धूमावती की पूजा हुई है, मैंने माया मैडम का नाम लिया है, क्योंकि मैं ऐसी औरतों को नहीं बख्शूंगी। आज से जो भी माया मैडम का साथ देगा, चाहे उसके माँ हो, बाप हो, भाई हो, भाभी हो, पति हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, ससुर तो साला मादर चोद है, रंडी का औलाद। मैं तो सोचती हूँ तूने अपनी माँ को भी चोदने से नहीं छोड़ा होगा, भड़वे भोसड़ी के। इसे तेरी तीनों औलादें ऐसी है, सबके सब ठरकी हैं। तूने दूसरों की माँ बहनों को ऐसा किया ना, देख लेना तेरे घर में देख क्या होगा। तो ये बात है कि जो भी इस माया मैडम का साथ देगा और इस बुढ़े का साथ देगा, ये याद रखना, उसके साथ जो होगा वो असोचनीय होगा। ये बात जो भी होगा, कोई चाहता है क्या उसके भी घर में? मैं तो बोलती हूँ माया मैडम की भाभी तक ये बात पहुंचाऊंगी। तुम चाहती हो कि ऐसी गंदी औरत तुम्हारे घर में है, जो खुद के सगे बाप जैसे ससुर को नहीं छोड़ी? तुमको लगता है तुम्हारे खुद के पति को छोड़ेगी? जो ससुर के साथ सोने में सोची तो भाई के साथ सोने में क्या सोचेगी? वो तो तुम्हारा बच्चा होने नहीं देना चाहती। उसने तो ये करके रखा है कि तुम्हारा बच्चा ना हो, क्योंकि वो चाहती कि मेरे बच्चे को सब खिलाए। सोचो, माया मैडम के पति को भी ये बात पहुंचाऊंगी कि अगर तू अपना भला चाहता तो इस औरत और इस आदमी से दूर रहना, नहीं तो जो होगा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये गंदे लोग हैं। अभी पहले तो ये बात पता करो कि घर में जो 2 पोतियां हैं वो साफ सुथरी हैं कि नहीं है, बाकी मालूम नहीं मुझे। अगर मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं तो सच बोलती हूँ। अगर बुरी लगे तो कान पकड़ के सॉरी। लेकिन ये बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो बहुत गलत हो चुका रहेगा, बाप रे, तब तो मतलब बात ही नहीं है, ऐसी बात है। बाकी मैं पूजे पे लगी हूँ, शक्तियों का आगमन है, शक्तियाँ लीजिए, कमाल देखिए, क्योंकि शक्तियों का जो काम चालू है, मैं भले ही 20 से 25 लाख खर्चा करने आई हूँ, लेकिन मुझे पता है करोड़ों अरबों में मिलेगा, क्योंकि सुल्तान जी जिस तरह से नाम चीज़ें बता रहे हैं, बहुत एक्टिव है। और अभी हमारे यहाँ शमशान काली की, माँ ललिता देवी की, बहुत सारी वन देवी की बहुत सारी पूजा होने वाली है। तो अगर कोई भी शक्ति चाहिए तो आप हमसे लीजिए, हम ज़रूर देंगे। इस वक्त शक्तियों को सिद्ध करने का टाइम है, सिद्धियों का टाइम है। हमारे साथ जुड़िए, जगत वशीकरण कीजिए। जय माता दी।